दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में आए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 21 अक्टूबर से वारी एनर्जीज का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको वारी एनर्जीज और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक कैसे पैसा कमाते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वारी एनर्जीज और उसके आईपीओ के बारे में। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही पैसा लगाने के बारे में सोचिए, नहीं तो हो सकता है कि आपको पैसा लगाने के बाद पछताना पड़े। तो सबसे पहले वारी एनर्जीज कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो सौर ऊर्जा सेक्टर में कारोबार करती है वारी एनर्जीज। सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करने वाली कंपनी है वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज 1990 से कारोबार कर रही है। सौर पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर का निर्माण करती है वारी एनर्जीज। 30 जून 2023 तक कंपनी भारत में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी संचालित करती है जो सूरत, तुंब, नंदीग्राम और चिखली में स्थित है। 30 जून 2023 तक वारी एनर्जी की कुल स्थापित क्षमता 12 गीगावाट है जो इसे सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करती है। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा। अपनी डीमैट अकाउंट के जरिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप निवेश कर सकते हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ में। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इस इश्यू का प्राइस बैंड 1427 रुपया से लेकर के 1503 रुपया प्रति शेयर है। 9 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 9 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर 9 गुने 1503 यानी 13,527 रुपये निवेश करने होंगे कम से कम। और अधिक से अधिक रिटेल निवेशक 14 लॉट यानी 126 शेयर खरीद सकते हैं। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 126 गुने 1503 यानी 1,89,378 रुपये निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 4,321 करोड़ 44 लाख रुपए जुटाएगी। इसमें 3,600 करोड़ रुपए का ताजा शेयर होगा, जबकि ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए 721 करोड़ 44 लाख रुपए के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयर बेचे जाएंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही गया। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं और पैसे वापस करने यानी पैसे रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। आपको बता दूं कि शेयर अलॉट नहीं होने पर पैसे वापस करने के लिए आपको कोई भी आवेदन करना नहीं पड़ता है, पैसे अपने आप वापस हो जाते हैं शेयर अलॉट नहीं होने पर। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और शेयर ट्रांसफर करने का भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और शेयर बाजार पर लिस्ट करने की भी तारीख तय होती है। तो वारी एनर्जीज के आईपीओ की अलग अलग तारीखें क्या है वो जान लीजिए। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 24 अक्टूबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 25 अक्टूबर को। निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर का ट्रांसफर होगा 25 अक्टूबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। तो इस इश्यू में यानी वारी एनर्जीज के आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरी इंडिया, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, इंटेंसिव फिजिकल सर्विसेज
और ITI कैपिटल, जबकि इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक्डइन इंडिया। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय यह भी देखना चाहिए कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी उसे कहां कहां इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जब भी हम आईपीओ में पैसा लगाते हैं यानी कंपनी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और कंपनी जब विस्तार करेगी तभी आपको उसमें पैसा लगाने का फायदा मिलेगा। तो आईपीओ में पैसा लगाते समय यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आईपीओ से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कंपनी कहां कहां करेगी। तो वारी एनर्जी ताजा शेयरों की बिक्री से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल ओडिशा में इनगोट वेफर्स, सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल के लिए 6 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना करेगी। साथ ही कुछ पैसे सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल करेगी। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी 20 से अधिक देशों में अपना प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 6,750 करोड़ रुपए के परिचालन राजस्व की सूचना दी है, जो वित्त वर्ष 22 में 2,854 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कर के बाद लाभ 500.2 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 22 में 79.6 करोड़ रुपए से लगभग 5 गुना अधिक था, जिसमें 642 करोड़ रुपए का शुद्ध नकद भंडार था, जो सकारात्मक नकदी प्रवाह का संकेत देता है। तो फाइनेंस के हिसाब से तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है वारी एनर्जी। लेकिन दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, जबकि सेविंग्स अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं, जिसे 3-in-1 कहा जाता है। डीमैट अकाउंट के जरिए ही आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना है। आईपीओ से संबंधित जानकारी के लिए आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें, जहां पर आपका डीमैट खाता है, वहां से आप बात करें। सवाल है कि ये आईपीओ होता क्या है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक इन आईपीओ में पैसा लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपए है वही प्रति शेयर कमाई है। तो वारी एनर्जीज का आईपीओ आने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको बुनियादी जानकारी दी है। क्या आप इस आईपीओ में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्यों ये आईपीओ आपको पसंद है। एपिसोड में इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।